वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं आपकी दोस्त दीप्ति श्रीवास्तव। आज मैं आप लोग को बताने वाली हूँ थ्रेडिंग को पतली स्किन पे और गहरी आँखों पर कैसे करें। तो देखिए ये मेरी मम्मी है, तो इनकी आईब्रो जो है बहुत ही हल्की है और बहुत ही पतली है, और इनकी जो आँखें हैं बहुत गहरी हैं और स्किन भी गहरी होने की वजह से बहुत पतली है। तो इस आँखों पे थ्रेडिंग करना बहुत ही मुश्किल होता है। तो मैं आपको बताऊँगी कि इस आँख पे कैसे थ्रेडिंग करें बिना कटे और मोटा शेप कैसे दे पतले बालों में, हल्के बालों में। तो देखिए सबसे पहले आपको इस तरीके से कोई भी पाउडर लगा लेना है यहाँ पे आईब्रोज़ पे, और उसके बाद आपको धागे से पहले आपको नीचे से बाल निकालने हैं। बहुत लोग ऊपर से पहले बना लेते हैं थ्रेडिंग, उसके बाद नीचे से निकालते हैं। बट अगर हल्के बालों में आपको शेप देना है और मोटा दिखाना है थ्रेडिंग को, तो सबसे पहले आपको नीचे से शेप देना है। तो देखिए इस तरीके से पहले आपको कस्टमर से या जिसका भी आप थ्रेडिंग कर रहे हो अपने घर में जिसका भी, तो उससे पहले आप बोलो कि उनको मेक श्योर करो कि पहले अच्छे से स्किन को बिल्कुल टाइट करके पकड़ लें। जितने अच्छे से टाइट करके स्किन को टाइट करके पकड़ेंगे उतने अच्छे से थ्रेडिंग होगी और कटने का डर कम हो जाता है। तो देखिए यहाँ पर मैंने एकदम बिल्कुल अच्छे से मम्मी को पकड़वा लिया था यहाँ पे ऊपर नीचे से, और उसके बाद देखिए धागे को आपको इस तरीके से लेकर जाना है मोटे शेप देने के लिए। एकदम देखिए मुझे जहाँ से चाहिए था मोटा शेप वहाँ से मैं इस धागे को लेकर के एक लाइन बनाई हूँ। उसके बाद जितने बाल उसमें आ रहे हैं बस वही उतने ही बाल मैं निकाल रही हूँ। तो देखिए इधर से करने में तो आपको ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं होगी, बट यहाँ कर्व जहाँ देना रहता है, जिसे चढ़ा करके थ्रेडिंग करनी रहती है, तो वहाँ पर क्या करते हैं बहुत लोग अंदर तक बाल निकाल देते हैं। तो वो क्या होता है फिर वो वहाँ से थ्रेडिंग पतली हो जाती है। तो यहाँ पे आप बस ध्यान दीजिएगा, मैं आपको बताऊंगी कहाँ कैसे कर्व देना है। तो देखिए पहले आपको हल्के हल्के ही बाल निकालने हैं, बिल्कुल अचानक से शेप नहीं देना है। उसके बाद देखिए यहाँ पे मैं बात कर रही थी शेप देने की, तो ये देखिए यहाँ से आपको बिल्कुल एक एक बाल निकालने हैं, अचानक से 3-4 बाल नहीं निकालने हैं। अगर आप एक एक बाल करके निकालोगे तो आपको समझ में आएगा कहाँ से कैसे शेप को हम ले जाएँ। तो देखिए यहाँ पे अब मैं धागे को थोड़ा सा राउंड करके नीचे की तरफ घुमा करके बाल को हल्का हल्का निकाल रही हूँ। तो इसी तरीके से आपको भी 3-4 बाल एक साथ नहीं निकालने हैं, एक एक करके बाल को निकालने हैं। और देखिए मम्मी के मेरी थ्रेडिंग की लेंथ भी बहुत कम थी, तो आपको देखिए लेंथ ज़्यादा रखने के लिए यहाँ कोन के जो एकदम लास्ट वाले बाल दिख रहे हैं 2, उसको नहीं निकाली हूँ मैं, ताकि थोड़ी सी लेंथ जो है हमारी लंबी दिखे। अगर उसको निकालती तो थ्रेडिंग बिल्कुल और भी छोटी दिखती। तो ये देखिए नीचे से लगभग हो चुका है। अब मैं ऊपर का कर रही हूँ। ऊपर भी आपको थ्रेडिंग पकड़वा के ही करना है। कुछ लोग जो है ऊपर की थ्रेडिंग जब करते हैं तो हाथ से छुड़वा देते हैं, नहीं छुड़वाना है आपको। स्किन पतली जिन लोग की होती है उन लोग को पकड़ के ही आपको करना है। तो ये देखिए ऊपर से बिल्कुल हल्का हल्का बाल निकालना है, एकदम समझ लीजिए बस आपको एक लाइन ड्रॉ करनी है। तो इसीलिए मैं पहले नीचे से आपको बोली हूँ रोए निकालने के लिए, इसके बाद ऊपर से निकालने के। नीचे से आपको वो मिल जाता है, एक आपको शेप मिल जाता है कि कितना आपको रखना है थ्रेडिंग मोटा। तो ये देखिए यहाँ पे हल्का हल्का, बस मैं बिल्कुल भी शेप में नहीं गई हूँ, बस हल्का हल्का एक लाइन की तरह बना करके ऊपर से जितने थोड़े थोड़े बाल थे बस वही निकाली हूँ। तो ये देखिए इस तरीके से कितना अच्छा और कितना मोटा थ्रेडिंग बना और कहीं भी कट नहीं लगा। तो अगर आप भी इस तरीके से बनाओगे तो आपकी भी थ्रेडिंग अच्छी बनेगी, मोटी बनेगी, और आपके कस्टमर, आपके क्लाइंट या जिसका भी आप कर रहे हो वो कभी भी शिकायत नहीं करेंगे। तो इनके थ्रेडिंग में ज़्यादा खड़े बाल नहीं थे आगे से, तो मुझे बहुत ही कम बाल काटने पड़े। किसी किसी के बहुत ज़्यादा होते हैं तो उन लोग के बाल काटते हैं ज़्यादा। तो ये देखिए इनकी स्किन पे बिल्कुल भी रोवे ज़्यादा खड़े नहीं थे, तो उसको मैं देखिए थोड़ा थोड़ा काट के उसको एक बराबर शेप में कर रही हूँ। जो भी 1-2 बाल बच गए थे उसको मैं निकाल रही हूँ यहाँ पे। आपको भी इसी तरीके से देखिए ध्यान से बाल को निकालना है। और यहाँ ऊपर की थ्रेडिंग के जो पॉइंट होते हैं उसको तो बिल्कुल भी आप मत निकालिएगा, पॉइंट निकलते ही थ्रेडिंग हमारी सीधी दिखने लगती है। तो अब नेक्स्ट बारी है देखिए यहाँ सेकंड वाले की। तो अब सेकंड वाली का भी देखिए मैं यहाँ पे उसी तरीके से शेप दूंगी। देखिए जितना मुझे मोटा चाहिए वहाँ से मैं धागा को ले करके जा रही हूँ जितना मुझे मोटा चाहिए, और उसके अंदर जितने बाल आ रहे हैं बस मैं उसी बाल को निकाल रही हूँ। आपको बस यही ध्यान देना है कि जो भी आप रोएं निकालें, जितने आपको निकालने बस ध्यान दें कि उतने ही बाल आपके धागे में फंसे। अगर एक्स्ट्रा धागे में बाल फंसेंगे, रोएं फंसेंगे, तो वो भी निकल जाएंगे। तो इसलिए आपको यहाँ पे ध्यान देना है। और बहुत लोगों को पीछे से एक थ्रेडिंग आगे से बनती है और एक थ्रेडिंग पीछे से बनती है, तो बहुत लोगों को पीछे से बनाने में थोड़ा प्रॉब्लम होता है। तो पीछे से आपको बनाने में मेरी मानिए अगर आपको आ जाएगी एक बार थ्रेडिंग बनाने तो आपको ज़्यादा आसान पीछे वाली लगने लगेगी, लेकिन इसके लिए आपको प्रैक्टिस की ज़रूरत पड़ेगी। तो देखिए इस तरीके से पहले आपको बिल्कुल टाइट पकड़वा लेना है और
और हल्का हल्का बाल निकालना है। मैं बार बार बोल रही हूँ कि आपको एक साथ बाल नहीं निकालना है। अगर एक साथ बाल निकालोगे तो स्किन इनकी पतली होती है, वो कटने का डर रहता है और दर्द भी कम होता है अगर आप एक एक बाल करके निकालोगे। एक बार का मतलब है कि एकदम एक एक रुआ नहीं, मतलब जैसे कि ढेर सारे बाल निकालेंगे तो आपके शेप भी बिगड़ सकते हैं और ढेर सारे बाल निकालेंगे तो स्किन भी कट सकती है। तो आप 2-3 रुए एक साथ निकाल सकते हो, ये नहीं कि बस अब एक ही बाल आप निकालो। तो अब देखिए नीचे से लगभग हो चुका था। अब मैं ऊपर का शेप दे रही हूँ, ऊपर भी उसी तरीके से मैं शेप दूंगी जिस तरीके से उधर से मैंने हल्का हल्का बस एक लाइन ड्रॉ किया हुआ है। तो बस देखिए यहाँ पे लगभग हो चुका है, कौन से बाल निकाल रही हूँ मैं अब। तो आपको एक बार ऐसे वी शेप में आपको शेप देना है। वी शेप में जो थ्रेडिंग आती है पॉइंटेड होती है, वो थ्रेडिंग अच्छी लगती है फेस पे। तो आपको ध्यान रखना है जब भी आप थ्रेडिंग बनाओ तो आप वी शेप या पॉइंटेड ऐसा कर्व दे करके बनाओ, सीधी और गोल मत बनाओ, ज़्यादा यही अच्छी लगती है। तो ये देखिए पीस में कभी बाल ज़्यादा नहीं थे तो मैं जो भी थोड़ा बहुत था उसको मैं कट कर ले रही हूँ यहाँ पे। इस तरीके से आपको भी कट करना है। और हमारी थ्रेडिंग जो होती है ना वो किसी की भी दोनों सेम नहीं होती है। एक थ्रेडिंग आपकी दूसरे थ्रेडिंग से थोड़ी सी चेंज रहती है, किसी किसी की बहुत ज़्यादा पता चलती है, किसी किसी की थोड़ी बहुत पता चलती है। तो ऐसा नहीं है कि थ्रेडिंग जो दोनों बराबर रहती है, वो हमारा काम है उस दोनों को बराबर करना, ठीक है। तो आपको जो है थ्रेडिंग बनाने का मतलब है कि आपको दोनों थ्रेडिंग सेम बनानी है और चेंज तो सबकी रहती है थोड़ी बहुत लगभग। ऐसा नहीं सोचते कि मतलब इनकी थ्रेडिंग अलग है एक थ्रेडिंग अलग है, तो वो आपका काम है आपको शेप देना। तो यहाँ देखिए मैं ब्रश से जो है इसको जो बाल गिरे हुए थे उसको हटा ली हूँ और यहाँ पे फिर मैं अस्ट्रीजेंट लोशन लगा रही हूँ। यहाँ पे आप गुलाब जल भी यूज़ कर सकते हो, वो सैफिक्स क्रीम भी आती है थ्रेडिंग की, मसाज क्रीम, उसको भी आप यूज़ कर सकते हो। और आपको जब आप ध्यान दीजिए कि जब आप थ्रेडिंग बनाने के बाद मसाज कर रहे हो आईब्रोज़ की, तो आप बिल्कुल उनको रिलैक्स फील कराओ और अच्छे से मसाज दो ताकि उनको थोड़ा अच्छा लगे। क्योंकि थ्रेडिंग होने के बाद थोड़ा हेडेक होता है और लगता है कुछ टाइम तक कि बस बन ही रहा है तब तक, तो उन लोग को आराम देने के लिए आपको इस तरीके से 2 मिनट मसाज देना है। तो अब देखिए मसाज देने के बाद आपको एक चीज़ और ध्यान देनी है कि आपको देखना है उसको बिल्कुल बारीक से कि जो छोटे छोटे रुए होते हैं ना वो बच जाते हैं। वो पाउडर लगाने की वजह से वो छोटे छोटे बाल जो है दिखते नहीं हैं, लेकिन जैसे ही आप क्रीम या लोशन या अस्ट्रीजेंट जो भी लगाओगे तो उसके बाद वो रुए एकदम बिल्कुल परफेक्ट दिखने लगते हैं। तो उसको आपको निकालना। तो ये देखिए यहाँ के जो मैं बाल ऊपर से पकड़वा के निकलवा रही हूँ, यहाँ के बाल अक्सर तंग करते हैं, तो यहाँ के जो बाल होते हैं एकदम आगे के गहराई में, उसको आपको जो है पीछे से निकालना। अगर आप पीछे से खड़े होकर निकालोगे दोनों थ्रेडिंग के तो बहुत आराम से निकलते हैं। तो यहाँ पे देखिए यहाँ पे जो थोड़े थोड़े बाल थे उसको मैं दोबारा निकाल रही हूँ यहाँ पे, ताकि वो क्लियर एकदम दिखे थ्रेडिंग। अगर आप इस तरीके से सफाई से अपना काम करोगे तो आपके कस्टमर आपके पास दोबारा आएंगे कि थ्रेडिंग यहाँ पर अच्छी होती है और बिल्कुल सफाई के साथ होती है। तो देखिए इसमें भी 1-2 रुए जो थे उसको भी मैं निकाल दे रही हूँ। तो ये आपको ज़रूर चेक कर लेना है अस्ट्रीजेंट या लोशन लगाने के बाद कि कहीं हमारे बाल छोटे तो नहीं है। वो अक्सर छोटे ही रहते हैं क्योंकि पाउडर लगाने की वजह से ना वो रुए दिखते नहीं है, क्योंकि वो बहुत ही बारीक होते हैं। तो जैसे ही लोशन या क्रीम आप लगाओगे उसके बाद वो बिल्कुल झलकने लगते हैं वो बाल। तो आपको इस तरीके से टाइट पकड़वा के उसको निकालने हैं। देखिए इसमें कैमरे में भी उतने बारीक दिख नहीं रहे हैं, बट थे जब मैं धागे से निकाल रही थी तो वो जब निकल रहे थे रुए। तो वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करिएगा और अगर चैनल में पहली बार आए तो सब्सक्राइब करके जाना, बिना सब्सक्राइब किए मत जाना। बाय बाय।